Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to study time by the platform of Digital Hidden Garden. Physics class 10 चैप्टर नंबर 1 उसके लेक्चर नंबर 4 में वेलकम करती हूँ. टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स. आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स के, उसकी कौन कौन सी किस्में हैं. मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिनको पास होने के लिए, जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत है. तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, सिमत पे डिपेंड करते हैं ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, कि किस डिस्प्लेसमेंट में वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, उस पर मुनहसर, उस पर डिपेंड करते हुए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, और उस मीडियम में कि जिसमें वेव्स ट्रैवल कर रही हैं इटसेल्फ बताते हैं खुद. मैकेनिकल वेव्स में भी क्लासिफाइड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स को जो है क्लासीफाई किया गया है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स हैं. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको देखते हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग स्लिंकी प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ स्मूथ लॉन्ग बेंच. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स हैं जो कि एक स्प्रिंग यानी स्लिंकी में प्रोड्यूस होती हैं, जो कि एक फ्लोर के ऊपर स्मूथली पड़ा हुआ है, फ्लोर पे या बेंच पे है. फिक्स वन एंड ऑफ द स्लिंकी विद द रिजिड सपोर्ट, उसके एक सिरे को मजबूती के साथ किसी हुक से बांध दें, टाई कर दें. एंड होल्ड द अदर एंड, और दूसरे एंड को इनटू योर हैंड, अपने हाथ में बांध दें. नाउ गिव इट अ रेगुलर पुश एंड पुल क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ द इट्स लेंथ, और इसकी लेंथ में क्विक पुश एंड पुल क्रिएट करें, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होंगी. बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स में मैं आपको डिफरेंस बताऊँ. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स दोनों सेम होती हैं, यानी दोनों ही जो है वो परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है. और जो वेव्स हैं ट्रांसवर्स वेव्स, इसमें डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं. यानी अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात कर रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम और डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी, विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी डिफरेंस. उसमें कोई एंगल नहीं होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे. लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जब ट्रांसवर्स वेव्स होंगी तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो और डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होंगी. तो इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम देखते हैं कि किस तरह से डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स किस तरह से सेम एंगल में, सेम डायरेक्शन में होती है. नाउ गिव इट अ रेगुलर पुश एंड पुल. अब जो स्लिंकी की हम बात करें, जिसके एक सिरे को हमने हाथ में पकड़ा है, दूसरे सिरे को फिक्स कर दिया है, उसमें रेगुलर पुल एंड पुश यानी खींचना और दबाना पैदा होगा, और उस तरह से उसकी लेंथ जो है उसकी डायरेक्शन में जो वेव्स है वो मूव करना शुरू कर देंगे. अब ये जो लाइन है, नाउ गिव इट अ रेगुलर पुश एंड पुल क्विकली, इसको देखते हैं कि किस तरह से होता है. रेगुलर पुश एंड पुल एक स्लिंकी में किस तरह से हो रहा है. See this is the slinky. स्ट्रिंग की तरह का ये स्पाइरल बना हुआ है. इसके एक सिरे को हमने हाथ से पकड़ा है, दूसरे सिरे को फिक्स कर दिया सपोर्ट के साथ. अब हम अपने हाथ के मूवमेंट के साथ इसमें पुश एंड पुल क्रिएट करेंगे, तो इसके अंदर वेव्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे. वो वेव्स हमें इस तरह एम्पलीट्यूड की फॉर्म में वो वेव्स नज़र नहीं आएंगी. वो वेव्स हमें यहाँ पे नजर आएंगी कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन की फॉर्म में. देखिए, हमने एक दफ़ा पुश किया तो एक कंप्रेशन है, और वो कंप्रेशन आगे चला जाएगा, पीछे उसके जो है वो जो रिफ्लेक्शन है वो आ जाएगा. ठीक है, यानी पुश करने से, दबाने से कंप्रेशन होगा, वेव्स जो इसकी स्लिंकी की वायर्स हैं एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगी, और ये वेव्स फिर आगे मूव करेंगी. यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आ जाएंगी, तो ये यहाँ पे नज़र आ रही हैं. ये कंप्रेशन है, ये यहाँ पे जो है जहाँ पे स्लिंकी क्लोज है, इसके एंड्स क्लोज है एक दूसरे के, ये कंप्रेशन है. और जहाँ पे एक दूसरे के दूर हैं वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन. अब हमने एक दफ़ा पुश किया, ये कंप्रेशन यहाँ पे आया, जैसे ही ये ट्रैवल कर लेता है उसके बाद हम एक दफ़ा और पुश करते हैं तो एक और कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है. तो इस फॉर्म में ये कंप्रेशन, एक ये कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन जहाँ पर वेव्स एक दूसरे के क्लोज हैं, रिफ्रैक्शन जहाँ पे वेव्स एक दूसरे के दूर हैं, फिर कंप्रेशन जहाँ वेव्स एक दूसरे के दूर हैं. ये हमारे पुश करने की वजह से है, ये हमारे गैप देने की वजह से है, ये फिर से हमारे पुश करने की वजह से है. तो इस तरह से स्लिंकी के अंदर लॉन्गिट्यूडनल यानी लेंथ में लॉन्गिट्यूडनल से निकला है. ठीक है, और लेंथ में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं स्लिंकी में, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स.
क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स हैं तो इसको हम मैकेनिकल वेव्स भी कह सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है और वो ये है, ये देखें, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ वेव है इसी फॉर्म में राइट साइड पे सपोर्ट की तरफ, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं पार्टिकल्स, ये यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल किया है, फिर यहाँ से आगे ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी इसी डायरेक्शन में। इट मीन्स के डायरेक्शन ऑफ वेव्स एंड डायरेक्शन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट कवर दोनों सेम डायरेक्शन में है। दैट्स वाई ये क्या है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल यहाँ पे रहे लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेव अप एंड डाउन, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल सेम रहे लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में ना हो, वो अप एंड डाउन हो, तो उस तरह से वो वेव्स हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं रहेंगी, वो हमारी कौन सी बन जाएंगी, ट्रांसवर्स वेव्स। अभी हम इसको देखेंगे कि हमारे पास ये किस तरह से डायरेक्शन ऑफ वेव जो है वो भी इसकी सपोर्ट की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल भी इसी तरफ में। क्यों? क्योंकि हम पुश एंड पुल कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में हम पुश या पुल करेंगे, जिस डायरेक्शन में हम वाइब्रेटरी मोशन दे रहे हैं, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा और वही डायरेक्शन होगी वेव्स की। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्रेशन, जहाँ पे वेव्स एक दूसरे के क्लोज हैं, और कंप्रेशन यहाँ पे वेव्स एक दूसरे के क्लोज हैं, इन दोनों के दरमियान जितना डिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ का साइन है, यानी एक वेव की कितनी लेंथ है वो उसकी क्या है, वेवलेंथ। तो एक कंप्रेशन से, ये कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक जितनी हमारे पास लेंथ आती है एक वेव की, वो उसकी क्या है, वेवलेंथ। कंप्रेशन से कंप्रेशन तक वेवलेंथ है और रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्शन तक वेवलेंथ होती है। A series of disturbance in the form of waves will start moving along the length of the slinky। एक सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस जो यहाँ से स्टार्ट हुई है और ये यहाँ तक पहुँच गई है एक स्लिंकी के अंदर मूव करती हुई, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टर्बेंस है। ये वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। सच अ वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन कॉल्ड कंप्रेशन। ये वेव एक रीजन पे मुश्तमिल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर। ये देखें, एक ये कंप्रेशन है, यहाँ पे ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है। वेयर द लूप्स आर एंड अल्टरनेटिंग द अदर रीजन आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और दूसरा रीजन उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, और उसको एक्सपेंशन भी बोला जाता है। वेयर द लूप्स आर स्पेस अपार्ट, जहाँ पे जो लूप्स हैं वो एक दूसरे के स्पेस होते हैं, दूर होते हैं, पास नहीं होते, क्लोजर नहीं होते, स्पेस होते हैं। इन द रीजन ऑफ द कंप्रेशन, कंप्रेशन के रीजन में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टुगेदर। मीडियम के पार्टिकल क्लोज होते हैं एक दूसरे के। वाइल इन द रीजन ऑफ द रिफ्लेक्शन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट। और जो हमारे पास ये मीडियम है रिफ्लेक्शन का, वहाँ पे मीडियम एक दूसरे के दूर होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव compressions, the distance between two consecutive compressions, जो डिस्टेंस है हमारा टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान का, इस कॉल्ड वेवलेंथ है। ये कंप्रेशन है और ये कंप्रेशन है, इन दोनों के दरमियान जितना डिस्टेंस आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, यानी वेव की लेंथ कितनी, ये उसकी वेवलेंथ है। ठीक है, और ये क्या है, वेवलेंथ का साइन। The distance between two consecutive compressions is called wavelength. The compression and reflections move back and forth along the direction of the motion. अब ये compression depression है, ये compression है और ये reflection है, ये back and forth move कर रहे हैं wave की direction में। Such wave is called the longitudinal wave and it is defined as, इसको longitudinal wave कहते हैं, उसको define करते हैं longitudinal waves, the particles of the medium। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के पार्टिकल मूव बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में जो वेव मूव कर रही है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसवर्स वेव्स विद द हेल्प ऑफ स्लिंकी। इसी स्लिंकी जिसके जरिए से हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस किए, इसी स्लिंकी की वजह से हम ट्रांसवर्स वेव्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्ट्रेच आउट अ स्लिंकी अलोंग अ स्मूथ फ्लोर। एक स्मूथ फ्लोर पर स्लिंकी को खींचें विद वन एंड फिक्स, और उसके भी एक सिरे को फिक्स कर दें, दूसरे सिरे को हाथ में पकड़ लें। ग्रास्प द अदर एंड ऑन एंड ऑफ द स्लिंकी एंड मूव इट अप एंड डाउन। आप दूसरे सिरे को, स्लिंकी के दूसरे सिरे को हाथ से पकड़ लें, जोर से इसे अच्छे से मजबूती से पकड़ लें, और उसके बाद स्लिंकी को अप एंड डाउन। पहले हमने पुश एंड पुल किया था, ठीक है, अब हमने पुश एंड पुल नहीं करना, अब हमने अप एंड डाउन मूवमेंट देनी है, स्पीड के साथ अप एंड डाउन मूवमेंट देनी है। और फिगर में बताया गया है
और इस फिगर में देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है। सीरियस, ये स्लिंकी है, एक फ्लोर के ऊपर हमने स्लिंकी को लिया, इसके एक सिरे को टाई कर दिया, बांध दिया फिक्सन से, और दूसरे सिरे को ग्रैस्प द हैंड, हाथ में मजबूती से पकड़ लिया। अब हम इसको अप एंड डाउन मूवमेंट, पहले हमने मूवमेंट दी थी पुश एंड पुल की, इस तरह से, तो इस तरह से कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन अब हमने क्या मूवमेंट देनी है, अप एंड डाउन। जैसे जैसे हम अप एंड डाउन, जिस एम्पलीट्यूड के साथ हम अप एंड डाउन मूवमेंट देते जाएंगे, उसी एम्पलीट्यूड के साथ स्लिंकी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगे। पहले हमने कंप्रेशन और डिफ्लेक्शन से वेवलेंथ मेजर की थी, अब हम क्रस्ट और ट्रफ के जरिए से वेवलेंथ जो है उसको मेजर करेंगे। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान तक का फासला वेवलेंथ है, यानी इस वेव की लेंथ यहाँ से एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक। या हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का जो फासला उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। ट्रफ से ट्रफ तक का फासला भी हमें वेवलेंथ बताता है, क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला भी हमें वेवलेंथ बताता है। अब देखिए, वेव की जो मोशन है वो वेव की मोशन परपेंडिकुलर है, अप एंड डाउन है, राइट। लेकिन जो वेव की मूवमेंट है, जिस डायरेक्शन है वेव की, वो इस तरफ है। यानी इसमें वेव की मूवमेंट की डायरेक्शन में और वेव की जो प्रोडक्शन है, प्रोपगेशन है, उसमें 90 डिग्री का एंगल आ गया। अप एंड डाउन है और ये इस तरह से 90 डिग्री का एंगल आ गया। इस 90 डिग्री के एंगल की वजह से यही मैकेनिकल वेव्स हमारे क्या हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होंगी जिसमें के डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे आ रहे हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स है। अब आपके लेक्चर में देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स को नेक्स्ट हमें उसके बारे में क्या बताया गया है। A wave in the form of alternate crust and trough will start traveling toward the fixed end. A wave एक wave जो कि starts, जो कि शुरू हो रही है alternate crust and trough, और alternate crust के बाद trough, trough के बाद crust, crust के बाद trough, trough के बाद crust दे रही है, will start traveling toward the fixed end, वो fixed end की तरफ move करना शुरू कर देती है। The crust is the highest point while the trough is at the lowest point of the particles of the medium from the mean position. क्रस्ट जो है वो अपर पार्ट है वेव का, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे वेव ट्रैवल कर रही है, और ट्रफ वेव का लोएस्ट पॉइंट है जहाँ पे वेव ट्रैवल कर रही है, और इन दोनों की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट आर टू ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। द डिस्टेंस, फासला, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ, दो एक जैसे क्रस्ट या दो एक जैसे ट्रफ के दरमियान का जो फासला है वो हमारे पास क्या है, वेवलेंथ। The crust and troughs move perpendicular. Crust और trough perpendicular move करते हैं इस तरह से to the direction of wave. Wave इस फॉर्म में जा रही है और crust और trough की डायरेक्शन perpendicular है, तो ये दोनों एक, यानी ये डायरेक्शन ऑफ वेव और crust और trough दोनों एक दूसरे के perpendicular हैं। Therefore transverse waves can be defined as transverse waves को हम किस तरह से कह सकते हैं। In case of transverse waves, the vibratory motion of the particle of the medium is perpendicular to the direction of the propagation of waves. के ट्रांसवर्स वेव में जो वाइब्रेटरी मोशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो, और वेव की प्रोपगेशन यानी वेव्स किस डायरेक्शन में जा रही है, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये वाइब्रेटरी मोशन जो प्रोड्यूस हो रही है ये, और वेव यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल कर रही है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं यानी 90 डिग्री के एंगल पे हैं। देयरफॉर दिस वेव टाइप इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। इस वेव की टाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। Waves on the surface of water and light waves are examples of transverse waves. Waves जो कि water surface पे प्रोड्यूस होती हैं, या light waves जो कि रोशनी की वजह से waves प्रोड्यूस होती हैं, these are called transverse waves। तो इसके साथ ही हमारा जो लेक्चर है ये एंड करता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।